दोस्तों जय मसीह की। मैं विक्रम विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने विक्की मसीह चैनल में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया। आप लोग ऐसे ही प्यार और दुलार मुझे देते रहिए और मेरे परिवार का हिस्सा बनकर मेरा साथ देते रहिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको धन्यवाद देगा, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई लाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर। आज हम लोग क्या जानेंगे। आज हम लोग यह जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ही जीवन दाता है, परमेश्वर ही जीवन की रोटी है, परमेश्वर ही जीवन है। तो दोस्तों आज के सीजन में हम आपको बताएंगे परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कब करता है और क्यों करता है। दोस्तों आज से 6000 साल पहले अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए इस धरती पे पैदा हुए थे। क्यों पैदा हुए थे? कि हम सारी मानव जातियों को बचा सकें, पापों से मुक्त कर सकें और एक अच्छा जीवन दे सकें। लेकिन हम मानव जाति के अंदर क्या भरा हुआ है? पाप, घृणा और क्या व्यभिचार है, गंदी चीजें हैं। क्योंकि अच्छी चीजें हम लोग एक्सेप्ट करते नहीं, हमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है। और अच्छी चीजें जो होती है वो ईमानदारी और मेहनत से की जाती हैं, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होता। दोस्तों लोगों ने कहा है, पहले के लोगों ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये बातें सत्य है। अगर आप सत्य के साथ चलते हैं तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो परेशानी आपको मजबूत बनाएगी। लेकिन आप कभी हारेंगे नहीं। आपको बार बार फेलियर मिलेगा, लेकिन फेलियर आपको प्रेरणा दे के जाएगा, आपको मजबूत बना के जाएगा और आपके जीवन का लेसन सिखा के जाएगा। परमेश्वर भी यही कहता है कि अगर आप नाकाम हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कोशिश करिए, बार बार कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। परमेश्वर का कहने का मतलब यही है दोस्तों कि परमेश्वर यह कहना चाहता है कि आप अगर कोशिश करते हैं, निरंतर करते हैं, यदि आपने कदम उठा लिया है, आप थोड़ी दूर पर चल गए, अब आप वहां से वापस लौटने का फैसला कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप वहां से जितना वापस आएंगे उतना ही और आगे जाइए, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी और आप विजयी हो जाएंगे और आपको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन हम दोस्तों, हम लोगों की यही कमी है कि हम लोग कोशिश करते हैं, थोड़ी सी परेशानियां क्या बीच में आई, वहां से मुंह मोड़ लेते हैं। गलत बात है, यही नहीं करना है हमको। जितनी परेशानियां झेलकर हम वहां गए, वहां से वापस आने में भी परेशानियां होगी, तो उससे अच्छा है कि आप वहां से आगे जाएं। आगे उतने ही दूर जाने में या उससे पहले आपकी मंजिल मिल जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी, आपको परमेश्वर के दर्शन मिल जाएंगे और स्वयं परमेश्वर आपको मिल जाएंगे। आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन से सारे शैतान निकल जाएंगे, आपके जीवन से सारी बीमारियां मिट जाएंगी, आपको अर्थात चंगाई मिलेगी, अथाह चंगाई मिलेगी, इतनी चंगाई मिलेगी कि आप समस्या परेशानी के लिए तरस पड़ेंगे, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं होगी समस्या से, शैतान से और बुरी परिस्थितियों से, गरीबी से। जिस गरीबी ने लोगों को तोड़ दिया है, जिस गरीबी ने लोगों को मरोड़ दिया है, जिस गरीबी ने लोगों को तंग कर दिया है, जिस गरीबी ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है, क्या आप भी उसी में जीना चाहते हैं? नहीं मेरे दोस्त, हमें निकलना होगा इस गरीबी से, इस परेशानी से, इस बीमारी से। हमें आगे जाना है, हमें चंगाई लेनी है, हमें चंगाई प्राप्त करनी है, हमें एक अच्छा जीवन चाहिए। और वो सब कौन दे सकता है? वो स्वयं परमेश्वर दे सकता है, सर्वशक्तिमान यीशु दे सकता है। बाकी कुछ भी नहीं दे सकता, बाकी कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जीवन परमेश्वर है, जीवन की रोटी परमेश्वर है, दाखरस परमेश्वर है, जीवन का जल परमेश्वर है, हमारी जो सांस चल रही है परमेश्वर से चल रही है। मेरा लॉकेट देखो अंदर ही रह गया, आज मैं निकाल लेता हूँ, सॉरी गाइस भूल गया था। परमेश्वर ही हमारे दिल को चलाता है, परमेश्वर हमारे दिमाग को चलाता है। लेकिन कब? जब शैतान आपके पास ना रहेंगे तब, कि आप शैतानी हरकतें करेंगे, आप गलत काम करेंगे तो परमेश्वर आपके नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको पीड़ाओं में डालेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को याद कर सकें और परमेश्वर से बातें कर सकें। जब आप खुश होते हैं तो परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। परमेश्वर कोशिश करता है कि हाँ मुझे याद कर, लेकिन नहीं करते आप, क्योंकि आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, आपको ऐसा है, आपको टेंशन ही नहीं है। लेकिन जब आप जैसे ही बुरे समय में पड़ते हैं, बीमारियों में पड़ जाते हैं, बुरी परिस्थिति आती है, तो आप परमेश्वर को याद करते हैं, हे प्रभु मेरी मदद कर, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों नहीं होगा दोस्त?
जब आप खुश थे तो आप परमेश्वर को याद नहीं किए, अब आप दुखी हो गए तो आप परमेश्वर को याद कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? यदि आप पहले से तैयारी करके रखते कि हाँ आज हम छोटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, कब कोई बड़ी बीमारी आएगी उससे भी लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, तो आप परमेश्वर को याद करते। आज खुश हैं तो परमेश्वर को याद करिए, कल दुखी होंगे तो भी परमेश्वर को याद करिए, कंटिन्यू याद करिए, रोज याद करिए, दिन में 3 बार याद करिए, 5 बार याद करिए, सोते समय याद करिए, उठते समय याद करिए, बैठते समय याद करिए, नहाते धोते खाते समय याद करिए परमेश्वर को। परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपके जीवन में चंगाई ही चंगाई होगी। तो दोस्तों, जो शैतान का काम होता है, शैतान ने क्या सोचा था कि हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को मार देंगे, उसे दफना देंगे तो हम विजयी पा लेंगे, हम सारी मानव जाति को नष्ट कर पाएंगे, सबको बुरा बना पाएंगे, सबको बीमार कर पाएंगे। ये शैतान की योजना थी, लेकिन उनको पता ही नहीं था। शैतान ने कितनी कोशिश की, आप सोचिए। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मौत की नींद सुला दिया, सारे लहू बहा दिए, और तो और परमेश्वर को उस जगह पे रखा, उस कब्र में रखा, और वहां स्पेशल फोर्स सैनिक थे, पहरा दे रहे थे कि कोई परमेश्वर की बॉडी को उठाकर ना ले जाए। और सामने जो द्वार होता है, द्वार, कब्र का द्वार, वहां बड़ा सा पत्थर लगा दिया था, लुढ़का दिया था कि कोई घुस ना पाए। वहां जो सैनिक थे वो 24 घंटा निगरानी में थे कि हाँ मतलब परमेश्वर को हम हरा देंगे तो हमारा धरती पे राज होगा, हम ऐश करेंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन वो गलत थे दोस्त, क्योंकि वो नहीं जानते थे परमेश्वर मरने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तीसरे दिन जीवित होता है। जिस दिन परमेश्वर के प्राण छूटते हैं उस दिन परमेश्वर निकलता है वहां से। वहां सैनिक पहरा दे रहे थे, किसी को भनक तक नहीं लगती। परमेश्वर वहां से निकलता है, नर्क में जाता है, नर्क की चाबियां लेता है, स्वर्ग की चाबियां लेता है, बुरे काम की चाबियां लेता है, सारी चाबियां परमेश्वर के पास है। उसके बाद परमेश्वर वापस आता है, स्वयं तीसरे दिन जीवित हो जाता है। परमेश्वर बैठता नहीं है, परमेश्वर अपना काम करता है। लोग देखकर परेशान है, तीसरे दिन जीवित हो जाता है। जब परमेश्वर जीवित होता तो वहां हाहाकार मच जाता है, वहां रोशनी उमड़ जाती है, सारे सैनिक डर जाते हैं, पत्थर अपने आप लुढ़क जाता है, मंदिर के पर्दे फट जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं उन लोगों के जीवन में जो लोग परमेश्वर को सता रहे थे, परमेश्वर को अपमानित कर रहे थे, परमेश्वर को मरने की साजिश कर रहे थे, परमेश्वर को दफनाने की साजिश कर रहे थे, परमेश्वर को कैद करने की कोशिश कर रहे थे। सबकी परिस्थिति चेंज हो गई। तो यहाँ 2 आदमी थे, परमेश्वर के दोस्त। उन्हें पता चला था कि यहाँ परमेश्वर को वहां दफनाया गया है, परमेश्वर की बॉडी चोरी होगी। वो भागते भागते वहां पहुंचे परमेश्वर के पास। तो वहां एक बड़ी सी रोशनी आई और इन्होंने देखा और थोड़ा सा मतलब अचंभा किया, शौक हो गए कि ये क्या हो रहा है। तब वहां से स्वर्गदूतों से आवाज आई। एक स्वर्गदूत ने बोला, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, वो पुनः जीवित हो उठा है। ऐसा है हमारा यीशु मसीह परमेश्वर। वो दोनों लोग रोने लगे क्योंकि वो परमेश्वर के दोस्त थे। उन्हें बहुत दुख था, बहुत पीड़ा था। वो परमेश्वर के साथ रहते थे, उन्हें बहुत तकलीफ हुई। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ परमेश्वर जीवित हो गया, वो खुश हो गए, उनका दिल बोल उठा और परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। उनकी जीवन की कथाएं बदल गई और परमेश्वर ने उन्हें आदेश भी दिया था। आज वही काम कर रहे हैं लोग। तो ये परंपरा 6000 सालों से चली आ रही है दोस्त। परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझसे भय नहीं करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा, मैं उसको अनंत जीवन दूंगा। वो हमेशा जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं कभी भी, और उसके जीवन में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। परमेश्वर आज भी जीवित है, हमारे साथ होता है, हमारे दिल में होता है, हमसे बातें करता है। लेकिन हमें आना चाहिए कि हम परमेश्वर से किस प्रकार से बात करें, हम परमेश्वर को कैसे खुश रखें और परमेश्वर को आनंदित कैसे कर सकें। हमें आना चाहिए। परमेश्वर एक फूल की तरह है दोस्त। जैसे भौरा आता है फूल पे, वो चाहता है जैसी खुशबू चाहता है, जैसा रस चाहता है, वो निकाल कर लेकर जाता है। परमेश्वर देता है। परमेश्वर एक फूल की तरह है। फर्क इतना है कि हम किस तरह के हैं। हमें वो खुशबू लेनी आती है, वो फूल से रस लेना आता है कि नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है। यदि हमें आता है परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर को आनंदित करना और परमेश्वर से प्रार्थना करना, तो हम फूल की खुशबू ले सकते हैं, आनंदित जीवन भी पा सकते हैं और स्वर्ग में हमें जगह में मिल जाएगी, स्थान में मिल जाएगा। स्वर्ग में हमारे लिए जगह बनाई जाएगी, परमेश्वर स्वयं बनाएगा। परमेश्वर कहता है कि जहां मैं रहूंगा मेरे दोस्त भी वहां रहेंगे, मेरे साथी वहां रहेंगे। मैं तुम लोगों की स्वर्ग में जगह बनाने के लिए जा रहा हूं।
परमेश्वर ऐसा क्यों बोलता है? परमेश्वर चाहता है कि ये मेरे दोस्त है, साथी है, संगाती है, मेरे फ्रेंड है, मेरे दिल के करीब हैं, मुझे जानने वाले हैं, मुझे पहचानने वाले हैं, मेरी स्तुति करने वाले हैं, मेरी प्रार्थना करने वाले हैं। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं इन्हें अपने साथ रखूंगा स्वर्ग में जहां कोई नहीं जा सकता। परमेश्वर हमें वहां लेकर जाएगा। वो कैसे लेके जाएगा? यदि हम स्तुति करेंगे, प्यार करेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने मन को साफ रखेंगे, पूरा विश्वास करेंगे, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर को याद करेंगे, तब परमेश्वर हमें स्वर्ग में एंट्री देता है। परमेश्वर कहता है झूठों का भाग उस जगह मिलेगा जहां लोग आग और गंदगी में जलते रहते हैं। परमेश्वर क्यों कहता है? क्योंकि हम बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं। इस वजह से देखिए, परमेश्वर ने हमें 3 चरणों में काम करने के लिए बांटा है। पहला चरण जो है वो बहुत सिंपल और सुधारू चरण है, जिसमें परमेश्वर हमको मौका देता है और जिसका नाम रखा गया है व्यवस्था का युग। परमेश्वर उसमें हमको तौर तरीके देता है, सीखने का मौका देता है, शासन बनाता है, नियम बनाता है, लेकिन हम लोग नियम का पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें आदेश का पालन करना आता ही नहीं। यदि हम नियम का पालन करते, आदेश का पालन करते, तो आज हमें समस्या नहीं होती, लेकिन हमने किसी चीज का पालन नहीं किया। तो जब परमेश्वर हम लोग पालन नहीं किए, अपनी मर्जी से सब कुछ करते रहे, तो परमेश्वर उसके बाद व्यवस्था के युग के बाद उसने अनुग्रह का युग बनाया। क्यों बनाया दोस्त? कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, अनुग्रह कर सके, अपने पापों को क्षमा कर सके। लेकिन हम वैसा भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो एटीट्यूड है। हम क्यों करेंगे? हमारी सांसें चल रही है, किसकी वजह से चल रही है हमें पता ही नहीं है, और जिसकी वजह से चल रही हम उसको याद करते नहीं है। यही मिस्टेक है दोस्त। तो परमेश्वर ने हमें दूसरा मौका दिया कि हम अनुग्रह करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, लेकिन हम वो भी नहीं कर सके। तो परमेश्वर ने तीसरा युग बना दिया, न्याय का युग। परमेश्वर ने सोचा था कि हम इतनी अच्छी चीज बनाए थे मनुष्य, लेकिन वो सब का इरादा बदल गया। मनुष्य वो उस काबिल नहीं रहे कि हम उनकी सेवा कर सके। चलिए इनको इनके कर्मों से परखते हैं। उसके बाद भी इन्हें साथ साथ एक मौका दिया जाएगा। यदि ये अपना मन फिराते हैं तो इनके लिए स्वर्ग का राज्य निकट है। यदि ये अपना मन नहीं फिराते हैं तो इन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। लास्ट में इनका फैसला किया जाएगा कि ये किस काबिल हैं, किस योग्य हैं। तो परमेश्वर ने राज्य का युग बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमारा न्याय मिल सके, हमें न्याय मिल सके, हमारे पाप क्षमा हो सके। तो अब न्याय का युग चल रहा है दोस्त। अब इसमें फैसला होगा कि हम लोग अच्छे कार्य करने के लिए हैं या हम लोग बुरे कार्य करने के लिए। यदि हम अच्छे कार्य कर सकते हैं तो हमें स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। यदि हमने बुरा कार्य ही करा है तो हमें नरक में एंट्री मिलेगी। तो आप जरा सोचिए दोस्त, इमेजिन करिए कि या आप नरक में जाना चाहते हैं या स्वर्ग में जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का द्वार समीप ही है। एक स्वर्ग का द्वार है, एक नरक का। यदि आप स्वर्ग में जाएंगे तो खुशी खुशी जाएंगे, यदि आप नरक में जाएंगे तो जाना नहीं चाहेंगे। स्वर्ग के द्वार को बार बार देखते रहेंगे, कभी हमने अच्छा कार्य किया होता। तो डिसाइड आपको करना है कि आप परमेश्वर के समीप रहना चाहते हैं या उन शैतानों के बीच में जहां गंधक से लोग जलते रहते हैं, मरते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय उत्पीड़न के, सिवाय प्रताड़न के, सिवाय कष्ट के। जो स्वर्ग में होते हैं परमेश्वर के साथ होते हैं। परमेश्वर उनके साथ समय देता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ बातें करता है, उनके साथ भोजन करता है, अर्थात उसे अनंत जीवन देता है। तो दोस्तों फैसला आपके हाथ में है। आप लोग फैसला करिए कि हाँ आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, या शैतान के साथ रहना है या परमेश्वर के साथ रहना है। यदि आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि आप शैतान के साथ रहना चाहते हैं तो भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि फैसला आपको करना है, मुझे नहीं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप परमेश्वर के चरणों में आइए, प्रार्थना करिए, स्तुति करिए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए, अपने पापों को क्षमा करिए, क्योंकि आप स्वर्ग में जाने योग्य बने हैं, नरक में जाने योग्य नहीं। परमेश्वर कहता है तू डर मत, भय मत कर, मैं तेरा हाथ पकड़ के चलाऊंगा। क्यों कहता है परमेश्वर?
यदि आप अच्छे कार्य करेंगे तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के चलाएगा, आपके साथ साथ रहेगा। यदि आप बुरे कार्य करते हैं तो शैतान आपका हाथ पकड़ के चलाएगा, आपके साथ साथ रहेगा। फर्क इतना है, शैतान बुरे कामों के लिए प्रेरित करता है, परमेश्वर अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर चाहता है कि हाँ, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो दास हैं, वो अच्छे काम करें, उन्हें अच्छे जीवन मिले, अच्छा जीवन मिले और अच्छी जिंदगी मिले। और शैतान चाहता है कि हमारे साथ जो भी है हम उन्हें कब्जा करें, उन्हें प्रताड़ित करें, उन्हें तकलीफ में डालें, बीमारियों में डालें, परेशानी में डालें। शैतान ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है। तो आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से फैसला करिए। और हाँ दोस्त, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम परमेश्वर से दिल लगाने वाले हैं। और आपको भी कहेंगे कि आप भी परमेश्वर से दिल लगाइए, क्योंकि दिल तो लगाना ही पड़ेगा दोस्त। यदि आपने परमेश्वर से दिल लगाया तो आपका दिल स्वर्ग जैसा होगा। यदि आपने परमेश्वर से दिल नहीं लगाया तो आपका दिल स्वर्ग जैसा नहीं होगा। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा। और जिस भाई बहन को प्रार्थना करवानी है, आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बेझिझक, प्यार से और मोहब्बत से मैं प्रार्थना आपके लिए अवश्य करूँगा। और परमेश्वर से बार बार कहूँगा, हे परमेश्वर, जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको सुखी रखना, उनको सांत्वना देना, उनकी जिंदगी में कोई भी समस्याएं ना आने पाए, एक भी शैतान ना आने पाए। परमेश्वर मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को एकदम सुखी रखना। परमेश्वर उन्हें कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। परमेश्वर आपको बड़ा वाला आमीन प्रदान करे और बड़ी वाली जिंदगी प्रदान करे और बड़ी वाली चंगाई प्रदान करे। जय मसीह।